सुप्रभातम, नमो नमः। मैं श्रीमती LP सवानी विद्या भवन से शीतल शालिग्राम आपको कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ वंदना के बारे में जानकारी दूंगी। यह पाठ सरस्वती देवी के लिए गाई हुई एक सुंदर काव्य रचना है। आज हम उसे स्पष्ट उच्चारण के साथ गाएंगे और उसका अर्थ समझेंगे। इस काव्य को पूरे स्पष्ट उच्चारण के साथ गाएंगे। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमाम। आसीना भव मानस हंस, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमाम। ललित कलामय ज्ञान विभामय, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणमाम। अब हम काव्य की स्पष्टता व्यक्त करते हुए भगवती सूर भारती यानी गॉडेस ऑफ स्पीच, इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पहला इस अनुवाद हम हिंदी में करेंगे, फिर इंग्लिश में करेंगे। नाद ब्रह्ममय यानी तीनों लोकों में उनका नाद सुनाई देता है। नाद यानी आवाज। यह नाद तीनों लोकों में मधुर स्वर फैलाता है। ऐसी देवी वागेश्वरी के शरण में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। इस भावना से दीनता बनी रहती है। यह हुआ हिंदी अनुवाद। अब इंग्लिश में। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी, ग्लोरी बी। वी आर बोइंग डाउन at your feet, O goddess of speech, with a voice like God's, glory be. We are going under your protection. विद्यार्थी मित्रों, अब हमने इसे स्पष्ट उच्चारण के साथ गाया और अब हमें इनसे इसका अर्थ क्या होता है यह स्पष्ट करने से पहले मैं आपको देवी सरस्वती के बारे में आपसे एक छोटी सी कथा कहना चाहूंगी। पुराणों में माँ सरस्वती को सतोगुण का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार ज्ञान और सतगुण की आदि इष्ट देवता यानी इष्ट देवताओं की देवी। इसके अलावा देवी सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और संगीत की भी देवी मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वागीश्वरी, गायत्री, शारदा, अंबिका और सती आदि नामों से भी जानी जाती थी। हर साल वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था कि ऋतुओं में मैं ही बसंत हूँ। तभी ब्रह्मा जी ने विष्णु के पास जाकर उन्होंने एक अपने कमंडलू में से थोड़ा सा जल छिड़का
और वही जल पृथ्वी पे आकर गिरा। तभी उसमें से एक सुंदर 4 भुजा वाली स्त्री, जिन्होंने एक हाथ में माला, वीणा, पुस्तक धारण किया हुआ है। तभी ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। सारे संसार में मधुरता और स्वर फैल गए। तब से उन्हें वीणावादिनी और ज्ञान की देवता कहा जाता है। इसीलिए माता को सरस्वती देवी भी कहा गया है। नेक्स्ट, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। यानी आपके शरण आए हुए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों और ऋषिगण यानी सूरमुनि आपकी चरणों में वंदना करते हैं। नवरस यानी पूरे काव्य में जानेंगे तो विद्या की देवी भगवती सरस्वती, मधुर स्वर यानी मधुरा यानी मधुर स्वर से मोहित करने वाली, मुखरा यानी फेस, मुंह, उनका मुखारविंद हमेशा हमें हास्य प्रदान करता है। अब इंग्लिश में, ओ गॉडेस यू गिव रिफ्यूज, यू आर प्रेजवर्दी in 3 words. 1. At those feet of gods and saint bow down, sweet due to the 9 rasas, has lots of words like discursive poem, and wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance of smile. नेक्स्ट, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सीत पंकज तनु विमले। जिन्होंने हंस पर आसन ग्रहण किया है। अब हम जानेंगे हंस के बारे में कि शारदा देवी ने हंस के आसन पर क्यों विराजमान किया हुआ है। इसकी विशेषता यह है, अगर हम दूध में पानी मिला हो तो उनकी दरांतीदार चोंच से एक और शुद्ध निर्मल पानी और दूसरी ओर से एकदम शुद्ध दूध निकलता है। इसे ही नीर क्षीर विवेक कहते हैं। इसे से ही सीखने मिलता है कि सच्चा ज्ञानी सार और तत्व निकालते हैं तो हंस की तरह ही हम मोती चुभे। वह दिखने में कैसी है, यानी देवी सरस्वती दिखने में कैसी है? फेयर है। कैसी दिखती है वो? फेयर है, यानी कुंद के फूल, चंद्रमा हिम राशि और मोती हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवता द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञानता को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी सदैव रक्षा करे और हमारा अज्ञान विकास और बुद्धि का विकास बढ़ाए रखती है। अब इंग्लिश में, ओ गॉडेस हु इज फेयर लाइक द मोगरा फ्लावर, स्नो एंड द मून, बी सीटेड ऑन swan like mind, O goddess with the body like a pure white lotus, take away my ignorance, develop my intelligence। विद्यार्थी मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगी, देवी भगवती के अथांग समुद्र रूपी ज्ञान में वो हमें सदा ही ज्ञान बरसती रहे। अस्तु। और हम अब क्या शब्दार्थ यानी ग्लोसरी सीखेंगे। सूर्य भारती यानी गॉडेस ऑफ
स्पीच, वागेश्वरी गॉडेस ऑफ स्पीच, आसीना सिटिंग, कुंद यानी फ्लावर ऑफ जैस्मिन, तुहिन यानी आइस, शशि यानी द मून, धवल यानी व्हाइट, पंकज यानी लोटस, तनु यानी बॉडी, मति यानी इंटेलिजेंस, आस्ताम यानी मे बी, अस्तु। नेक्स्ट, ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी, मति रास्तामनो तव पद कमले अकुंठा विषहारिणी। हे सरस्वती देवी, जो मोह लेने वाला ज्ञान है वो हमें प्राप्त करें। और उन्होंने क्या धारण किया हुआ है? वीणा और पुस्तक। क्या धारण किया हुआ है? वीणा और पुस्तक। आप देख सकते हो उन्होंने क्या धारण किया है? वीणा और पुस्तक। माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा है, जिसकी 7 तार है, वह सौंदर्य का पूर्ण विकास का प्रतीक है। यह 7 तार संस्कृति के संहिताएं भी है। संहिता यानी ज्ञान और आचार। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य 7 तार और 7 संहिता का आचरण करे तो युग युगांतर के भव सागर में तर जाए। और पुस्तक हमें अथांग सागर की तरह ज्ञान बांटे और हमारा इंटेलिजेंट वह आपके पद कमलों में, पद कमल यानी ये जो उनके जो पद कमल है उनमें इंटेलिजेंस वह आपके पद कमलों की तरह है। आई यानी माता, उन्होंने हमारा मेंटल स्लाइनेस है यानी मानसिक दृढ़ता है, वह उनके कंठ में धारण किया हुआ है। अब इंग्लिश में, ओ गॉडेस विथ अट्रैक्टिव स्किल, with the brilliance of knowledge, holding a veena and a book, remover of the poison of mental slyness, may our intelligence rest at your lotus like